औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सलिस्कूट और GM4 का डिस्प्यूट काफ़ी लंबे अरसे से रहा है और ये डिस्प्यूट यूँ तो कई बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन 2013 में इस डिस्प्यूट ने तूल पकड़ा। 2013 में क्या होता है, जब खुम्बुथांग से सलिस्कूट को 94 एकड़ ज़मीन अलॉट किया जाता है स्टेट लैंड से, यानी स्टेट लैंड खुम्बुथांग से 94 एकड़ ज़मीन सलिस्कूट को अलॉट किया जाता है 2013 में। उसके बाद से ये डिस्प्यूट ज़्यादा ही बढ़ गए, उसके बाद से लोगों में तशद्दुद ज़्यादा ही फैल गए, क्योंकि अक्सर लोगों ने इसका गलत माना निकाला। डेफिनेटली ये काखचराई बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, काखचराई इशू बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है और आपने देखा होगा इससे सलिस्कूट में डेवलपमेंट टोटली हॉल्ट हो गए। यहां पे बंदा अपने बंदोबस्ती जमीन पे, अपने घर के जमीन पे, अपने आंगन में घर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसको जानबूझ के उलझाया गया है। और सलिस्कूट हमेशा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमेशा अपने मुदाफियात में रहा है। सलिस्कूट ने हमेशा अपना दिफा किया है, क्योंकि सलिस्कूट ये बिलीव करता है किसी का हक ना खाना है, ना अपना हक किसी को खाने देंगे। तो सलिस्कूट ने कभी ये नहीं कहा है कि GM4 का ग्रेजिंग राइट्स नहीं है। डेफिनेटली GM4 का ग्रेजिंग राइट्स है, सलिस्कूट एतराफ करते हैं कि GM4 का ग्रेजिंग राइट्स है, लेकिन काखचराई के जमीन पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी चीज को मरोड़ के क्या किया, ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दी कि पूरा सलिस्कूट अब हमारा काखचराई है। आज आप सलिस्कूट में देखोगे बहुत मसला बहुत खराब हो चुका है। यहां पे हर चीज को कुछ भी करो, ईंट भी उठाओ तो बोलते हैं काखचराई है, काखचराई है। लेकिन काखचराई क्या है, कहां है, उस पे आज हम डिस्कस करते हैं। और आपने देखा होगा वर्दी DC साहब ने इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए उस पे एक कमेटी बिठाया था 2021 में, और उस कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक DC साहब ने ऑर्डर भी सादर किया था, जिसमें क्लियर कर बताया गया था कि भाई कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है, खाली यानी जो काखचराई है, काखचराई पे कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो हम आते हैं पहले वाले यानी एक्चुअल कमेटी रिपोर्ट पे। एक्चुअल कमेटी रिपोर्ट में क्या था? एक्चुअल कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक सलिस्कूट से और GM4 से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने इसमें शिरकत की थी और जिन्होंने अपने बयानात वहां पे दर्ज कराए थे। और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस कमेटी रिपोर्ट की तश्कील की थी, इस कमेटी रिपोर्ट्स को बनाया गया था। कमेटी रिपोर्ट में सलिस्कूट और GM4 दोनों का रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आमने सामने रखा गया था। सलिस्कूट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से, जैसे आप देख सकते हैं, काखचराई लैंड का जो लोकेशन बता रहा है वो लसरलुंगमा और जलबोक्स, और नीचे GM4 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी लसरलुंगमा, जलबोक्स। अब लोकेशन, मेन चीज हमें फोकस करना है अभी लोकेशन पे, जिसको सेकंड कमेटी रिपोर्ट ने जानबूझ के इसके साथ छेड़ा है, इसको गोल मोल मरोड़ के बहुत इससे गलत माने निकाला है, क्योंकि इसको उठाया ही नहीं, इसको हज़फ कर दी, खत्म कर दी इसको। तो लोकेशन है सलिस्कूट के हिसाब से बजानिब गर्ब खास गांवों से 3 मील पर वाक़ है। सलिस्कूट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से बजानिब गर्ब खास गांवों से 3 मील पर ये लोकेशन वाक़ है, लसरलुंगमा और जलबोक्स, ठीक है। और GM4 के हिसाब से खास गांवों से 6 मील पर, यानी बजानिब गर्ब 6 मील पर वाक़ है लसरलुंगमा, जलबोक्स, जिसका लेंथ दोनों ने सेम बताया। लेंथ 8 माइल और चौड़ाई 3 माइल्स, दोनों का सेम ही है। हालांकि सलिस्कूट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आप देखोगे उसमें आपको बकरियां चराने का, काखचराई का हक ट्रेस्पोन का भी है, GM4 का भी है, सलिस्कूट का भी है, तीनों का हक बताया है। और GM4 वाले में सलिस्कूट और GM4 का बताया गया है। नेक्स्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली GM4 ने आज तक जितने चीजें, अक्सर चीजें जो बनाए हैं वो सब झूठ के मबनी है, झूठ के ऊपर बनाए हैं। एक खुल्लम झूठ, ऑनरेबल हाई कोर्ट को मिसलीड किया गया है एक पिटीशन के थ्रू। इस पिटीशन में इन लोगों ने बताया कि जो कमेटी रिपोर्ट बनाया गया था, जिसके बेस पे ऑर्डर आया था, DC साहब ने ऑर्डर दिया था, उसमें हम थे ही नहीं। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको।
यहां से पढ़ता हूं, कंस्टिट्यूटेड कमिटी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन वायलेशन कोर्ट ऑर्डर ऑल ऑफ विच वाज डन बिहाइंड द बैक ऑफ द पेटिशनर्स। यानी वो पेटिशनर वहां पे बिल्कुल मौजूद ही नहीं थे, एंड दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। उनको प्रोसेस में आने ही नहीं दिया, उनको उस कमिटी में शामिल ही नहीं किया, उनको एज ए रिप्रेजेंटेशन आने ही नहीं दिया। ठीक है, द पेटिशनर्स हैव नो नॉलेज अबाउट द प्रोसेस एंड इट इज इलीगली एंड फेलिशियसली रिटन। पेटिशनर्स को कुछ भी नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये इन लोगों ने बिल्कुल गलत बयानी करके लिखा गया है। ठीक है, that the villagers were present and record of the minutes of the committee deserve to be called for the expose of said fallaciousness। और जो कमेटी रिपोर्ट बताया है, जो डीसी साहब का ऑर्डर जो जिस कमेटी के रिपोर्ट के बेस पे आया, उसको इन लोगों ने बोला कि हम बिल्कुल नहीं थे और इन लोगों ने ये कमेटी रिपोर्ट बना डाला। तो अब हम ये कौन सा था, ये OWP 2323/2021 ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन दायर होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये लोग थे कि नहीं थे। देखो, कमेटी पे जो कमेटी मेंबर्स है उन्होंने तस्दीक की कि कितने मेंबर्स वहां पे मौजूद थे। दोनों गांवों से 5-5 रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। जैसे जिमपुर के हिसाब से हाजी इस्माइल नंबरदार साहब, शेख हुसैन रईसी साहब, सैयद अली साहब, मोहम्मद हुसैन सरपंच साहब और मोहम्मद अब्दुल्ला जी। और सलिस्कोट के हिसाब से हाजी मोहम्मद हसन वानी, मोहम्मद हुसैन मलिक, मोहम्मद हुसैन आरजू, आखोन मोहम्मद अली, असगर नंबरदार। यानी 5-5 रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों गांवों से मौजूद थे। अब हम आपको मजीद बताते हैं। नेक्स्ट देखो, अब जिस पिटीशन की हम बात कर रहे थे उसके पिटिशनर्स का सर फहरिस्त थे हाजी मोहम्मद इस्माइल नंबरदार जियमपुर, जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया, जिन लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को मिसलीड किया, बोला हम लोग वहां पे नहीं थे। आपने ऑलरेडी इनका नाम पढ़ा लिस्ट में, इन 5 में से ये लोग थे। अगर वो भी नाम आने तो आगे चलिए। ये है हाजी इस्माइल साहब जो उसमें सरे फहरिस्त थे पिटीशन फाइल करने में, जिन्होंने बोला कि भाई ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि भाई हम लोग मौजूद नहीं थे, हमारे पीठ पीछे सब कुछ किया गया, ये सब कुछ साजिश था। तो टोटल झूठ के मम्मी सबजुडिस कराया मैटर को, जो इशू रिजॉल्व हुआ था उसको सबजुडिस कराया। ये हाजी इस्माइल साहब। नेक्स्ट फास्ट, और सैयद अली साहब, ये हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख हुसैन रईसी साहब, और बाकी कमेटी मेंबरान जो वहां पे थे। नेक्स्ट, इसमें सैयद अली साहब, हाजी इस्माइल नंबरदार साहब क्लियर दिख रहे हैं जिन्होंने पिटीशन दायर किया है उसमें। नेक्स्ट, इसमें मोहम्मद हुसैन सरपंच जिमपुर साहब भी दिख रहे हैं, और हाजी इस्माइल नंबरदार, शेख हुसैन रईसी साहब, और अब कमेटी मेंबर्स टोटल दिख रहे हैं। नेक्स्ट, वो तो आपने देखा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में सबजुडिस कैसे बना ये मैटर। ठीक है, अब उसके बाद इस रेवेन्यू रिपोर्ट ने, जो एक्चुअल कमेटी था, एक्चुअल कमेटी रिपोर्ट बनाया उन लोगों ने फैक्चुअल बेस पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बेस पे, जो बयास नहीं थे। टोटली दोनों गांवों के फरीकैन के स्टेटमेंट्स सुने, दोनों के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक किया, तो उन्होंने क्लियर कट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को उतारा। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि जलबोक्स लसलनोमा को लोकेट किया उन लोगों ने। ठीक है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है दोनों के, यानी सलिस्कुट के हिसाब से बजानिब गर्ब मेन गांवों से, खास गांवों से 3 मील पर वाक़ है, और जियमपुर के हिसाब से बजानिब गर्ब खास गांवों से 6 मील पर वाक़ है। नेक्स्ट, ये है हमारी जियमपुर का रेवेन्यू रिकॉर्ड। जियमपुर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर आप देख सकते हैं, महल्ले वकू जो बताया गया, महल्ले वकू जो बताया गया है, महल्ले वकू है, अगर हिलो तो शायद माइक हो जाए। ठीक, महल्ले वकू जो बताया गया है, खास गांवों से बजानिब गर्ब तकरीबन 6 मील के फासले पर वाक़ा है। ये लोकेट किया इन लोगों ने। जिम सलिस्कुट वाले पे आ जाओ। और सलिस्कुट के हिसाब से खास गांवों से बजानिब गर्ब करीब 3 मील के फासले पर वाक़ है, यानी जो लोकेशंस बता रहे हैं। ठीक है, जलबोक्स और लसलनोमा। लेकिन ये कमेटी रिपोर्ट ने क्या किया, इसने एग्जैक्टली रेवेन्यू रिकॉर्ड्स लिया, कुछ भी उसमें डिस्टॉर्शन नहीं किया है, दोनों का रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आमने सामने रखा है। नेक्स्ट, अब उसी बेस पे वर्दी डीसी साहब ऑर्डर सादर करते हैं, मसले को हल कर देते हैं। डीसी साहब ने क्या फरमाया अपने ऑर्डर में, एज रिकमेंडेड बाय द कमेटी कंस्टिट्यूटेड वाइड ऑर्डर डीसी डेश डेटेड डेश to demarcate the dispute area of Kakhsarai land between Saliskut and Jiempur. Sanction is hereby recorded for execution of developmental activities at Tolothang. डीसी साहब ने बाज़ाब्ता बताया कि भाई तोलोथंग खुम्बुथंग एरिया है
और इनके जितने भी प्लेन है उस पर कंस्ट्रक्शन करो, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करो, क्योंकि हमें आज तक डरा धमका के जानबूझ के नहीं करा, अपने ही जमीन पे कंस्ट्रक्शन नहीं कराया। तो डीसी साहब के ऑर्डर के मुताबिक कि भाई तुम लोग कंस्ट्रक्शन करो, क्योंकि ये कागचराई में आता ही नहीं है, जानबूझ के उन लोगों ने अपना स्टोरी कुक किया है और इसी को हाईलाइट किया है। और डीसी साहब के ऑर्डर के मुताबिक ये भी हुआ। द कमिटी ऑल्सो रिपोर्टेड दैट नो इंक्रोचमेंट एटसेट्रा हैज टेकन प्लेस विद इन द नोटिफाइड एरिया ऑफ कागचराई। कागचराई में कोई भी तजावुज, कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं हुआ था। नेक्स्ट, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो पिटीशन इन लोगों ने फाइल किया था, जैसे मैंने आपको पिटीशन दिखाया जिसमें इन लोगों ने सरासर झूठ बोला था कि भाई हम लोग नहीं थे, मैंने दिखाया कि ये थे कि नहीं, पिक्टोरल वे में भी आपको दिखाया, तो वो लोग मौजूद थे, फिर भी वहां झूठ बोल के वहां पे जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर जब वहां से आया, उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था? In the meanwhile, subject to objections until next date before the bench, respondents are directed to raise, not to raise any sort of construction on the land situated in village of GM4. GM4 की जो भी जमीन है वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए। ठीक है, क्या इसमें सेलेस कोड है मेंशन? तो सेलेस कोड को अभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया जा रहा है। GM4 की जमीन किसको बता रहे हैं? अब ऑनरेबल हाई कोर्ट बता रहे हैं एनेक्जर 2 में, एनेक्जर 2 नेक्स्ट फेस, एनेक्जर 2 ये है, एनेक्जर 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट का। ठीक है, एनेक्जर 2 में क्लियर कर वही जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक लसर लोमा में जलबॉक्स में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अपने गांव में कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट स्नपिका पहले और शाबाश। ठीक, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ये जो ऑर्डर है इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि सेलेस्कूड में कंस्ट्रक्शन रोका जाए। ठीक है, सिर्फ यही कहा है कि वो जो महल वक़ू है, वो जो कागचरे की जगह जलबॉक्स लसर लोमा, उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिटिशनर थे उस टाइम, पिटिशनर्स के लीगल काउंसिल कौन थे उस टाइम? लीगल काउंसिल थे जो प्राइवेट काउंसिल जनाब जाहिद साहब थे, जो प्राइवेट काउंसिल थे उन पिटिशनर्स के जाहिद साहब, जो आज डीसी साहब के लीगल काउंसिल हैं। ठीक है, और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमारे गांव वालों से डिस्कशन भी हुई थी इसी बात पे, लेकिन हमारे गांव वालों ने कहा भी था कि भाई आप इसका गलत मीनिंग निकाल रहे हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका मीनिंग कैसे निकाला? इसका मीनिंग पूरे गांव को शामिल कर दिया, जानबूझ के पूरे गांव पे सादिर कर दिया कि भाई पूरे सेलेस्कूड में कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के हिसाब से कहां? जलबॉक्स लसर लोमा में, लेकिन अब सेलेस्कूड में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, जस्ट इसी बेस पे, क्योंकि उस बेस पे यहां पे कर्फ्यू लगा दी गई थी। नेक्स्ट ठीक, अब उसके बाद जब डीसी साहब ने मसले को रिजोल्व कर दिया था, इन लोगों ने मसले को सबजुडिस बनाया, कोर्ट में लेके गए, तो सबजुडिस बनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का तो इंतजार करना था। ऑनरेबल हाई कोर्ट की ऑर्डर का कोई माने नहीं रखा इन लोगों ने, कोई इंतजार नहीं की। इंतजार किए बगैर यहां पे कारगिल में पैरेलल प्रोसीडिंग चलाया गया, रीडिमार्केशन का पैरेलल प्रोसीडिंग चलाया गया, और उस रीडिमार्केशन में एसीआर ऑफिस में हमारे नंबरदार और हमारे कई रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद थे। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से स्टेटमेंट्स लिए गए थे। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्लियर कर बताया कि भाई कोई भी रीडिमार्केशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मसला सोल्व हो चुका है, इसको मजीद उलझाना नहीं चाहिए, हम रीडिमार्केशन के खिलाफ है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद एक ऑर्डर निकलता है जिसमें क्या लिखते हैं, द विलेजर्स ऑफ बोथ the villages through their representatives have requested for proper demarcation of the कागचराई land। दोनों ने रिक्वेस्ट किया। सेलेस्कूड ने कब रिक्वेस्ट किया था? तो इस पे हम लोगों ने आरटीआई फाइल किया था। आरटीआई में हमें गोलमोल से जवाब मिला, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो हमने फर्स्ट अपीलेट दायर किए हैं उसमें, तो उसके अभी हमें होप्स हो कि हमें कॉपी मिल जाएगा। हम वर्दी डीसी साहब से भी यही गुजारिश करते हैं कि हमें हमारे स्टेटमेंट कॉपी दिया जाए जो एसीआर ऑफिस में लिया गया था, जिसमें हमारे मेंबर्स ने ये रिक्वेस्ट किया हो, और हमारे मेंबर्स ने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली देखो किस तरह से चीजों को खराब किया जा रहा है। आज कारगिल डिस्ट्रिक्ट में इन चीजों को देख के तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड सेफ हाथ में है कि नहीं। नेक्स्ट, अब ये जो ऑर्डर था उस ऑर्डर की बेस पे, जबकि मैटर सब जुडिस है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रहा है, उसमें हियरिंग अभी नहीं हुआ था, तो क्या किया, उसी के बेस पे एक नया कमेटी तश्कील दिया जाता है। इस नई कमेटी ने जब रिपोर्ट ये वायरल हुआ, जिस पे हमारे जेमपुर के लोगों ने वीडियो भी वायरल किया था,
इस नए कमेटी स्टेटमेंट के हिसाब से बेशक नए कमेटी बता रहे हैं कि सेलेस्कूट वाले इसमें शामिल नहीं हुए थे, बेशक सेलेस्कूट वाले शामिल नहीं हुए थे। क्यों शामिल नहीं हुए थे? सेलेस्कूट वाले इसलिए शामिल नहीं हुए थे, हमें शुरुआत से ही पता लग गया था भाई कि इनकी नीयत में खराबी है। अगर हम जाते भी हैं तो ये डिस्टोर्ट कर सकते हैं, तो बाद में डिस्टोर्ट किया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, तो अब ये जो कमेटी द सो कॉल्ड, मैं तो इसको द सो कॉल्ड कमेटी रिपोर्ट कहूंगा क्योंकि ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस पे ना डीसी ऑर्डर है ना कुछ है, एक अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट जिसको हाईलाइट किया गया है। इस अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट में क्या बताया? एज पर हुकूक कागचराई सेलेस्कूट एंड जियमपुर द टू मेन लोकेशन कागचराई इन बोथ विलेज एंड लसरलोमा जलबुक्स, ये सही बताया यहां पे, ठीक है। लसरलोमा जलबुक्स वो तो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी देखा, ठीक है। अब इसके बाद जलेबी बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। जलेबी क्या बनाया? सबसे पहला द डिस्टेंस ऑफ लसरलोमा जलबुक, डिस्टेंस क्या है? इज शोन 8 माइल इन लेंथ एंड 3 माइल इन विड्थ। 8 माइल इन लेंथ 3 माइल इन विड्थ क्या है? डिस्टेंस होता है, ये डायमेंशन है मेरे भाई, ये डिस्टेंस नहीं है। आप डिस्टेंस की जगह डायमेंशन को लाके घुमा रहे हो। और उसके बाद आपने क्या बताया? द लोकेशन शोन बाय रिप्रेजेंटेटिव बोथ, यस, यहां से मैं पढ़ता हूं, जलबुक्स हैव बीन established by the committee as per the record of Huquq Kaghcharai and the location shown by the representatives of villagers of Jiempur and Faruna, ठीक है। तो बताया गया है कि ये बिल्कुल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे बेस है। अभी देखते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं कि कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे बेस है ये। नेक्स्ट, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने इसके साथ ये इंक्लोजर किया था, जियमपुर की रेवेन्यू रिकॉर्ड को इसके साथ इंक्लोज कर दिया था। और जियमपुर की रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपने देखा कि इसमें लोकेट कर दिया गया है कि जलबुक्स लसरलोमा मेन गांवों से, खास गांवों से 6 मील पर वाक़ है। अब देखते हैं रेवेन्यू रिपोर्ट्स क्या लिखते हैं। ये सॉरी नोट रेवेन्यू रिपोर्ट। अब देखते हैं ये जो कमेटी रिपोर्ट है, द सो कॉल्ड कमेटी रिपोर्ट, ये क्या लिखते हैं, ठीक है। ये कमेटी रिपोर्ट लिखते हैं भाई, मरपोडोक्स बंदोबस्ती जमीन है, सटाब्रोक बंदोबस्ती जमीन है, लांटोब्रोक बंदोबस्ती जमीन है, लेकिन किसकी है? सेलेस्कूट की है भाई। इतना बोलने में हद तक क्यों हो रहा था? अब ठीक है सेलेस्कूट वाले वहां शामिल नहीं थे, लेकिन आपने इतना क्या बुग़्ज़ था सेलेस्कूट वालों से कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को भी आपने छुपा दिया। एटलीस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का जिसका आपने दावा किया कि हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को उठाया, उनको तो सामने लेके आते, उसके बेस पे तो बनाते, लेकिन नहीं बनाया। ये सारे सेलेस्कूट की बंदोबस्ती जमीन है, लेकिन लोकेट करने की जगह इन लोगों ने क्या किया? देखो, लोकेशन ऑफ लसरलोमा, अब भाई लोग करते हैं लसरलोमा को लोकेट करते हैं ये लोग, ठीक है। कैसे लोकेट करें? दिस इज अ gorge commonly known as लसरलोमा and currently a pipe for lift irrigation has been laid down, ठीक है। इससे क्या लोकेट होता है लसरलोमा? अगर आप डिस्टेंस को किस बेस पे नापा, सबसे पहले तो ये देखा जाए। ये बोल रहे हैं कि ईटीएस से हमने कागचराई के डिस्टेंस किसको बता रहे हैं? डायमेंशन को। वैसे डिस्टेंस तो इन लोगों ने खत्म ही कर दिया, डायमेंशन को मैं बोलूंगा, डायमेंशन को यहां पे मिसलीड किया है, ठीक है। डायमेंशन को, कागचराई लैंड की डायमेंशन को नापा गया है, किस बेस पे नापा? ईटीएस से। हिली रीजन है भाई, हिली रीजन में आप ईटीएस से नाप रहे हो, और वो भी ऐसे जमीन को जिसको आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इतना होता है, उसको आप कैसे नाप रहे हो? उसको आप एक साजिश के हिसाब से नाप रहे हो। आगे ये लोग एक टाइटेनिक जहाज बनाएंगे अपना, उसको फिर बिठाने के लिए ये लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये स्टोरी कुक किया जा रहा है। अच्छा, इसमें भी ऊपर वाला, इसमें भी रिड्यूस किया है, तकरीबन 8 मील और 3 मील था, उसको रिड्यूस करके 1.47 मील और 3.68 मील कर दिया, ताकि इनके हिसाब से फिट बैठे, जहां लेके आए वहां फिट बैठे। नेक्स्ट, नहीं फैज ने इसी ऊपर वाले पे, ठीक है। अब रलम की ये लोग बात करते हैं, ठीक है। रलम यानी हमारे ओलेथंग की बात करते हैं। ओलेथंग की बात करते हुए ये लोग बोलते हैं 227 कनाल वहां पे या 5 मरला रलम का जमीन है, या उन्होंने खसरा नंबर दिए, जैसे जियमपुर की साइड से इन लोगों ने खसरा नंबर मेंशन किए, ठीक है, आपने कर दिया। लेकिन भाई जब सेलेस्कूट पे आते हैं तो क्या बोलते हैं? सेलेस्कूट पे जब आते हैं, सेलेस्कूट की बंदोबस्ती जमीनों को इन लोगों ने छुपाया, जिसको हम आगे दिखाएंगे। उसमें इन लोगों ने बताया मे बी सम बंदोबस्ती लैंड्स, मे बी मतलब क्या है? इट मीन्स यू हैव नॉट कंसल्टेड द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, आपने टच भी नहीं किया है, आपने जो स्टोरी कुक किया था उसी को लेके आए, जिसका हमें खदशा था पहले से। नेक्स्ट, ये देखो फाज ऊपर स्नपर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज जो मैंने हाईलाइट किया, अप टू विच द ह्यूमन एक्सेस इज पॉसिबल, इन लोगों ने बताया जहां पे इंसान चढ़ सकते हैं वहां तक हमने लिया। किस बेस पे आप बोलेंगे जहां तक इंसान चढ़ेंगे? किसी भी पहाड़ में आप जाएंगे। नेक्स्ट फैज,
देखो अब जैसे मार्पोडोक्स से, मुझे लगता है मार्पोडोक्स तक ये लोग चढ़े हैं, उसके बाद बोले ओ भाई यहां से तो हमसे तो चढ़ा नहीं जाता भाई, तो कोई नहीं चढ़ते होंगे, यहां से आगे नहीं चढ़ा जा सकता, इट्स अनएक्सेसिबल फॉर द ह्यूमंस। अरे भाई यहाँ के बच्चे बच्चे, हम लोग खुद जाते हैं, बच्चे बच्चे यहाँ के पहाड़ स्केल करते हैं, और यहाँ के लोग जब अपने बेड बकरियां खो जाते हैं तो यहां से दराज पार कर जाते हैं, तो कौन सा अनएक्सेसिबल है? ये खुद नहीं चढ़े जा रहे तो अनएक्सेसिबल किस बेस पे? नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सलिस्कूट को जो मिला है वो काखचराई से मिला है, या आपने देखा होगा खुम्बुथांग में जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, आर्मी है, इन सब पे इश्यू उठाया कि भाई ये सब काखचराई में आए हैं, ठीक है। ऑल्दो अगर आप 1974 का भी रिकॉर्ड देखें, इसमें मेंशन है कि भाई उस टाइम स्टेट लैंड मेंशन है, खुम्बुथांग वगैरह क्या है, ये स्टेट लैंड थे, स्टेट लैंड में से बाद में सलिस्कूट और फरोना को अलॉट किया था, लैंड अलॉट किया था, वो स्टेट लैंड था, इट वाज नॉट ए काखचराई, एंड द काखचराई दैट यू हैव कुक्ड अप, इट्स जस्ट योर assumptions। नेक्स्ट, ठीक है। इसमें भी खाली से सरकार का जिक्र हुआ है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स, अभी टाइम नहीं है तो हम ज्यादा शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। इसमें भी, इस डॉक्यूमेंट में भी खाली से सरकार का जिक्र है, जिसमें से अलॉटमेंट हुआ था, हमारे अलॉटमेंट नंबर्स हर चीज है हमारे पास, तो उसके लिए इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो हम आज कमेटी रिपोर्ट्स पे ही आते हैं। नेक्स्ट, ठीक है भाई। अब ओलिथांग पे जो इन लोगों ने तस्करा किया है, ओलिथांग पे हमारा खसरा नंबर, जैसे कि सलिस्कूट का बंदोबस्ती जमीन, इनको कुछ भी नहीं दिखा भाई, उनको सिर्फ कुछ ग्रीनरी दिखा थोड़ा सा, और उस साइड उनको सब दिखा कि यहां खाली से सरकार है, ये खसरा नंबर है, ये खसरा नंबर है, लेकिन सलिस्कूट साइड पे क्यों नहीं दिखा? आप अंधे थे ना, पहले से ही अंधे थे आप, क्योंकि आपका नजरिया पहले से ही अंधा था, आपको तो ये बनाना था। तो उस अंधेपन में सलिस्कूट की 503, 562, अरे कितने गिन सकता हूं, यहां पे हमने ज्यादा नहीं रखे, 3-4 ही रखे, ये सारे बंदोबस्ती जमीन आपको नहीं दिखा। उसकी जगह आपने क्या बताया, मे ऑल्सो सम बंदोबस्ती लैंड, सलिस्कूट के कुछ बंदोबस्ती जमीन हो सकता है। हो सकता है मींस क्या है? आपने कुछ देखा ही नहीं है, आपको जो स्क्रिप्ट दिया गया था उस स्क्रिप्ट को आपने टेपा है बस। देखो, लेकिन हालांकि पहले वाले कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों विलेजर्स वहां पे गए थे देखने, आपको मैंने दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स के फोटोज भी दिखाए और उनका नाम भी बताया, वो सारी वहां पे जाके पता करा था कि भाई यहां पे क्या है, उन्होंने क्लियर कट बताया था यहां पे कोई लम नहीं है, यहां पे कोई पाथ नहीं है जिससे बकरियां चराया जा सके। नेक्स्ट, ये इनके साइन वाइन है जो हमारे कमेटी मेंबर्स के, इन लोगों ने साइन किए, ठीक। नेक्स्ट फैस, ये इसके साथ इन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली GM4 का रेवेन्यू रिकॉर्ड का एक कॉपी इसके साथ छापा है, लेकिन अफसोस की बात यह है एटलीस्ट इन दोनों का कंपैरिजन तो करते यार, ठीक है। कंपैरिजन करते तो आपको ये कॉलम आपने क्यों उड़ा दिया यहां से, महल वकू वाला 6 मील पर वाक़े 6 मील पर, उसको क्यों उड़ा दिया आपने? नेक्स्ट, तो अब इन लोगों ने टाइटैनिक बनाया, ठीक है। ये जो टाइटैनिक बनाया है, इस टाइटैनिक में इन लोगों ने क्या किया, लसरलोमा ज़ल्बोक्स, अब ये लोग पहाड़ तो चढ़ नहीं सकते थे, तो इन लोगों ने लसरलोमा और ज़ल्बोक्स को बुलाया, हमारे कारगिल में सुपरमैन मौजूद है, उन लोगों ने बुलाया कि लसरलोमा ज़ल्बोक्स नीचे आ जाओ, ठीक है। उनको नीचे बुला लिए, इनकी दावत पे आ भी गए, ठीक है। और बीच में जो छोटे छोटे आपको मुलाक टाइप का दिख रहा है, वो सलिस्कूट के बंदोबस्ती जमीन दिखाया गया है। इस पर रेवेन्यू नॉर्म्स, भाई पहले बंदोबस्ती जमीन होता है, उसके बाद खाली से सरकार होता है, उसके बाद जाके काखचराई होता है। आपने क्या किया, काखचराई को ऊपर तो जा नहीं सकते थे, नीचे ही उतार दिया, सलिस्कूट पे सादर किया, सलिस्कूट काखचराई। आप अब सलिस्कूट की जो एरिया इनको लग रहा है खाली से सरकार या अलॉटमेंट लैंड, ये सारा काखचराई है इनके हिसाब से। और इन्होंने सलिस्कूट को देखो कितना रिड्यूस कर, कितना बुक्स किया इन लोगों ने। सलिस्कूट एक खास बना के रोड के इस साइड में सलिस्कूट का हल्का ए को सलिस्कूट बना दिया, सलिस्कूट के हल्का बी को तो GM4 के साथ जम कर दिया, ठीक है। तो अब लसरलोमा और ज़ल्बोक्स से नीचे आपने काखचराई बताया, वो भी स्टेट लैंड में और बंदोबस्ती लैंड में, तो ऊपर के जो असली काखचराई वो किसको देंगे फिर? अब कोई तो आए जो उसको क्लेम करें, भाई अब ये मेरा है, अब इन दोनों का नहीं है। इन लोगों ने ऐसा खेल खेला है इसमें। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट फैस, अच्छा, अब ये इन लोगों ने जो किसी ने बताया ये ऑर्डर है,
परसों की जो वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें से ऑल दो एग्जाम्स यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सारे, किसी ने बताया ऑर्डर है, किसी ने बताया डिसीजन है। अब इन बेचारों को भी अंधेरे में रखा हुआ इन लोगों ने। और इसको, ये जो सर्कुलर था डीसी साहब का, इसको भी नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई ऑथोराइज्ड नहीं होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथोराइज नहीं होता है, उसको सर्कुलेट नहीं कर सकते। इन लोगों ने किया जानबूझ के यहां तनाज़ा फैलाने के लिए, ताकि जीएम-4 और सैलिस्कूट में लफड़ा बढ़ जाए। अभी तो सैलिस्कूट वालों ने खामोशी इख्तियार इसलिए की थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। हमारे उलमा ने यही कोशिश, हमारे लोगों में गम और गुस्सा है, जो प्रोटेस्ट वो लोग करते हैं, हमारे लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सैलिस्कूट ने आज तक हमेशा साइलेंस बरता है किसी भी चीज पे, सिर्फ इसलिए ताकि यहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और अनफॉर्चुनेटली इसी चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खामोशी को हमारी कमजोरी समझ बैठे। तो अब ये जो सर्कुलर है अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन के बारे में, डीसी साहब के ऑफिस से निकला है। वेयर इज रूल 12 ऑफ जेएनके एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल 1970 confines authorities of government employees for communication of official documents to any government employee or any other person without special provision for the same। ठीक है, ऑथोराइज, जो अनऑथोराइज पेपर है, इस पेपर में किसको कॉपी गया है बताओ? वो जो जिसको ये लोग रेवेन्यू रिपोर्ट बता रहे हैं, अभी तो मैं सो कॉल्ड रेवेन्यू रिपोर्ट इसको बताता हूं, उसमें किसको कॉपी गया है? क्या डीसी ऑर्डर है वहां पे? कुछ भी नहीं है। देयर वाज जस्ट एन अनऑथराइज्ड कॉपी एंड देयर वाज टोटली सर्कुलेटेड, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों में तजाद फैलाने के लिए उसको सर्कुलेट किया गया। तो आज हम चाहते हैं कि भाई जिसने भी सर्कुलेट किया है, जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी या जिस कमेटी मेंबर ने भी इसको सर्कुलेट किया है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि इससे हमारे सैलिस्कूट और जीएम-4 का मसला टोटल खराब हो गया है। हालांकि आपस में भाईचारगी, आपस में शादियां हैं, रिश्तेदारी है, सारे मसले खराब कर दिए इन लोगों ने। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे आते हैं। तो थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। एक्चुअल रिपोर्ट जिसके बेस पे गवर्नमेंट ऑर्डर था, और बायस रिपोर्ट जिसको इन लोगों ने कुक किया, ठीक है। कुक किए हुए रिपोर्ट का पहले हम देखें। द रिपोर्ट रिड्यूस काकचराई बाय अप्रोक्सीमेटली 95,182 कनाल्स, ठीक है, लिविंग जस्ट 28,000 कनाल्स फॉर ग्रेजिंग द लाइफ स्टॉक्स ऑफ ऑल द 3 विलेजेस, ठीक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या है? इस रिपोर्ट के मुताबिक काकचराई को तो टोटल कम कर दिया इन लोगों ने। और काकचराई में किस किस को शामिल किया है? काकचराई में तो आर्मी लैंड को भी शामिल किया है, जो खाली से सरकार था 3020 कनाल का, उसमें से 320 कनाल तो हमारे फरोना का था। फरोना का अलॉटेड लैंड है, वो फरोना का इंतकाल शुदा जमीन है, इंतकाल शुदा जमीन जिसपे उनको रेंट मिलता है। फरोना की जमीन को भी खदशे में डाला इन लोगों ने। और एक जमीन जिसपे इन लोगों ने हमेशा से दावा किया है, जिसका ये लोग बोलते हैं हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास अलॉटमेंट ऑर्डर है, SQ 950 1984 का अलॉटमेंट ऑर्डर दिखाते हैं, जिसका हम लोगों ने हर जगह एप्लीकेशन दी, तहसीलदार ऑफिस में, ACR ऑफिस में, आप RTI फाइल किया, कुछ नहीं मिला। सबने बताया कि यहाँ ऐसा कोई कागज नहीं है। उस अलॉटमेंट ऑर्डर की, अब वो जिस जमीन को अलॉटमेंट बोलता था वो तो काकचराई है भाई, वो भी काकचराई में आता है, सारी चीजें काकचराई में आ रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने मजीद उलझाने के लिए, मसले को उलझाने के लिए और भी काम किए हैं, ठीक है। तो एक्चुअल कमेटी रिपोर्ट्स की बात किया जाए तो उसमें एग्जैक्टली रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1,23,000 कनाल्स जो बनता है वही रखा है, इसको रिड्यूस नहीं किया है। एंड इस रिपोर्ट ने रेवेन्यू रिपोर्ट्स को साइड करते हुए, जो बायस रिपोर्ट था, वन साइडेड रिपोर्ट था, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को बिल्कुल साइड किया, डिस्टोर्ट किया, उसमें से कॉलम्स निकाल दिए, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ करके एक्चुअल काकचराई को तो ऐसे ही छोड़ दिया, उसको तो आइडेंटिफाई किया नहीं। जलबॉक्स के ऊपर, जलबॉक्स लसरलोमा से जो रेफरेंस पॉइंट था वहां से उनको काकचराई आइडेंटिफाई करना था, वो तो किया नहीं, जानबूझ के उलझा दिया, जलेबी बना दिया इन लोगों ने। लेकिन फॉर्मल कमेटी रिपोर्ट ने क्या किया था? एक्चुअल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को सामने रखा था, स्टेट आर्कीव्स यानी मुहाफिज खाने से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उन्होंने उठाया था उसको सबके सामने रखा था, जीएम-4 सैलिस्कूट दोनों का। एंड अब आते हैं जैसे खुम्बुथांग में जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे JNV है या आर्मी है, एडमोंटन डिवीजन है, यूनिवर्सिटी है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट लैंड है, ये सारे जमीन अलॉट हुआ खाली से सरकार से मेरे भाई, ना कि गाखचराई से, जिसको ये लोग क्लेम करते हैं, ठीक है, जिसको इन लोगों ने कुक किया है। ये सारे खाली से सरकार से सबको अलॉट हुआ है। अगर इनकी बात को सुनाया जाए तो इन लोगों ने तो क्लियर कर बोला है कि भाई ये सब काकचराई है, इसको डिमोलिश किया जाए, तो करो भाई, कल जाओ,
जेसीबी लेके जाओ कल, अब आर्मी को भी हटाओ और एनिमल हस्बेंड्री को, जितने भी वहां पे होल्डिंग्स हैं सबको हटा दो। लेकिन ये सारे खाली से सरकार पे, ना कि कागचराई पे। तो दूसरी कमेटी क्या करते हैं, उसने बताया कि कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है कागचराई पे, और वो एक्चुअल और फैक्चुअल था, क्योंकि उसमें दोनों गांव के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ये एक तरफा एक कमेटी था, उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को टोटल रखा गया। इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को तो क्या एजम्पशंस के बेस पे सारी चीजें बनाया गया। एंड इस रिपोर्ट ने क्या किया, इस रिपोर्ट ने जानबूझ के यहां के आवाम को लड़वाने के लिए, क्योंकि जितने भी गांव हैं आपस में इख्तिलाफात तो रहते हैं, तो इख्तिलाफात को मजीद बढ़ाने के लिए इसने क्या खेल खेला, इसने जो ट्रेस्पोन का कागचराई राइट था, ट्रेस्पोन का ग्रेजिंग राइट था, वो उठा के फरोना को दे दिया। जो सलिस्कूट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से ट्रेस्पोन को हक था भाई कागचराई का, फरोना का अपना अलग है, तो इन्होंने जानबूझ के उठा के फरोना को दे दिया, ताकि पता नहीं इन लोगों का इसमें क्या साजिश है, वो तो हम भी नहीं समझ सकते, क्योंकि साजिश बहुत रची गई इसमें। ऑनरेबल हाईकोर्ट को मिसलीड करने से, बाकी ऑर्डर्स को, हमारे स्टेटमेंट्स को बदलने से, हर चीज को मिसलीड किया। इनके लिए कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही छोटी चीज है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट के हिसाब से क्या किया है, ग्रेजिंग रेंट सलिस्कूट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से ट्रेस्पोन, सलिस्कूट और जीएमपुर को इसमें हक है, भेड़ बकरियां चराने का हक है। ठीक है, अब इस कमेटी रिपोर्ट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को बिल्कुल देखा ही नहीं है। इन लोगों ने टोटल एजम्पशंस और स्टेटमेंट्स पे चीजें बनाए, एज्यूम किया मे बी सम बंदोबस्ती लैंड, व्हाट इज इट, इट्स जस्ट एजम्पशन मैन, ये एजम्पशन ही तो है। तो हर चीज में एजम्पशन डाला इन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्चुअल रिपोर्ट है, एक्चुअल रिपोर्ट में पूरा एविडेंस है। एक्चुअल रिपोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों के नाम दर्ज है, दोनों के 5-5 रिप्रेजेंटेटिव्स के, और हमने आपको फोटोग्राफ से भी बताया कि भाई कौन कौन वहां शामिल थे। अब इस रिपोर्ट ने पहले वाले रिपोर्ट को झुटलाया है ना, पहले वाले रिपोर्ट को झुटलाया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। ये बताया था कि पहले वाले रिपोर्ट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, लेकिन डिस्क्रिपेंसीज एक भी ये लोग नहीं निकाल पाए, बल्कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ किया, और सलिस्कूट के साथ जो बुक्स था, जो ज्यादती करना था कुछ लोगों के डायरेक्शन पे, वो सब कुछ इन लोगों ने कर डाला। ऑल्दो पहले वाले जो कमेटी रिपोर्ट था वो टोटली फैक्चुअल था, उसमें सर्टिफाइड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को यूज किया है, और वो टोटली अनबयास्ड था, वो किसी के हक में नहीं थे। उन्होंने क्लियर कर कहा था कि भाई हमारी रिपोर्ट आने के बाद जो हक है वो सामने आएगा, और मसला रिजोल्व हो गया था। लेकिन रिजोल्व होने के बाद इन लोगों ने सब जुडिस बनाया, सब जुडिस बनाने के बाद फिर उस पर पैरेलल प्रोसीडिंग चलाया। अब जिसकी कारगिल में अनफॉर्चुनेटली अब जिसकी लाठी उसकी बेंस चल रहा है, और सलिस्कूट को बहुत हैरास किया जा रहा है, जिसको हम मजीद टॉलरेट नहीं करेंगे। हमें लगता है शायद हमारी जो शराफत है, आज तक जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करते हैं, वही हमारी कमजोरी बना रखे हैं। यहां शायद रैलियां निकालना चाहिए जैसे दूसरे लोग निकालते हैं, क्या क्या बोलते हैं उन रैलियों में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, छीन के लेंगे अपना हक, ऐसे नारे लगाना चाहिए शायद, या फिर झूठ मूठ बोल के हर जगह से चीजें जमा करना चाहिए। यही शायद एक्सट्रीमिस्ट बनना चाहिए, तभी जाके मुझे लगता है कारगिल में अच्छे से जी सकते हैं। सलिस्कूट एक शरीफ कौम है, इसको शरीफ कौम ही रहना दिया जाए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ ना छेड़ा जाए, जो हक है उस पर काम किया जाए, बस यही अपील है। आगा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। जैसा कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस नशस्त में सज्जाद साहब ने शार्टली हमने रिपोर्ट तैयार किया था, इंशाल्लाह मीडिया साहिबान, मीडिया पर्सन, ये पूरा इंशाल्लाह किसी किस्म के काटछाट के बग़ैर इंशाल्लाह पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिल के सामने रखा जाए, और हमारे पब्लिक जो सलिस्कूट के शरीफ पब्लिक जो है वह करीबन 3-4 महीने से बहुत टेंशन और परेशान में है। वह जो अपने गाँव में, अपने आंगन में इनको कंस्ट्रक्शन करने का उन्होंने फुर्सत नहीं दिया, मौका नहीं दिया, बार बार पुलिस वालों ने हमें परेशानी कर रहे थे। लिहाजा ये जो हमारा पहला कमेटी जो है जिन्होंने उस कमेटी के रिपोर्ट के बेस पर देसी साहब ने
ऑर्डर भी दे दिया था। फिर उसके बाद सांको एसडीएम ने गलत रिपोर्ट देकर देसी साहब को एक लेटर लिखा था सांको एसडीएम ने, जिसमें उसने कहा कि थलिस्कूट वालों ने 712 जो अलॉटमेंट हुआ है वहां जो है वायलेशन कर रहा है, क्योंकि ये कोर्ट में जाने के बाद ये मसला हुआ था, जिसके बुनियाद पर देसी साहब ने सेंशन यानी दफा 144 लागू किया था। फिर उसी तरह जो है वो वहां जिक्र किया है सिर्फ ये सेंशन जो है दफा 144 वही 712 कनाल के ऊपर है और इससे आगे कोई जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन यहां पुलिस वाले और कुछ लोग उनसे जुड़ा हुआ है, उन्होंने इस इशू को लेकर जो है पूरा थलिस्कूट के यानी गली गली में उनके आंगन में आकर जो है उनको ये बहाना लेकर कि ये घास चराई एरिया है और यहां इसके ऊपर सेंशन लागू है, उस हवाले से हमारे पूरे लोगों को यानी साल भर उन्होंने परेशानी करके रखा है। हमने लॉ एंड ऑर्डर जो है हाथ में लेना नहीं दिया, आपने कहा आप लोग सब्र से काम ले ले, इंशाल्लाह आपका हक है, हम हक को लेके रहेंगे। आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आप क्लियर है, आप लोगों का किसी किस्म के वीक और कमजोर नहीं है। लेकिन देसी साहब ने इसी इश्यू को लेकर जो है यानी सेंशन दफा 144 को लेकर जो है एसएसपी साहब को लेटर लिखा है, उसी में यही जिक्र है। अब नेक्स्ट यह है इस लेटर में जो है एसएसपी साहब ने देसी साहब के लेटर का हवाला देकर कहा है कि यानी खुम्बुथान डेवलपमेंट एट डिस्प्यूट सेट खुम्बुथान थलिस्कूट, यही एसपी साहब ने भी इशारा किया है। लेकिन इस इश्यू को लेकर जो है पूरा थलिस्कूट वाले यानी जमींदार को परेशान करके रखा है 6 महीने से, 1 साल से 6 महीने से अभी तक इनको अपने आंगन में कंस्ट्रक्शन करना नहीं दिया। कल रात को इन्होंने रात को छापा लगाया था, पुलिस वालों को पूरा पब्लिक ने कैप्चर किया। रात के यानी करीबन 9-10 बजे ये लोग गली गली में आकर यानी सारन देकर गाड़ी लेकर पूरे हमारे लोगों को डांटते थे। हमारे खवातीन खौफनाक होकर जो है मेरे पास आगा साहब पुलिस आकर हमें खौफनाक इस तरह डराते हैं, ये करते हैं। जब मैं बाहर आया तो देखा ऊपर से वो लोग सारन देके आ रहे थे। फिर हमारे पब्लिक रोड पे आ गया, रंगीन हाथ उनको पकड़ ले लिया और उन्होंने कहा आप कहां से आए हैं? हम पुलिस लाइन से आए हैं। क्यों आए हैं? यानी पेट्रोलिंग के गश्त लगाने के लिए आया है। क्या आपके पास ऑर्डर है? उन्होंने कहा हमारे पास ऑर्डर नहीं है। फिर किस हवाले से आए हैं? लिहाजा वो लोग शर्मिंदा हुए। उसके बाद हमने सीसी से कांटेक्ट किया। हम उसके बाद यानी ये एसएचओ साहब ने मुझे कांटेक्ट किया था कि इनको हम छोड़ दे, लिहाजा उन्होंने ऑर्डर हमें दे दिया। आज वही ऑर्डर जो है पुलिस वालों का ऑर्डर ये है और सीसी साहब का ऑर्डर ये है। लेकिन पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग के लिए आते हैं वो न देसी साहब के यानी ऑर्डर के हिसाब से वो गश्त लगाते हैं, ना यानी एसएसपी साहब के ऑर्डर के मुताबिक, बल्कि वो अपने एक अंदाज से आते हैं, लोगों को ऐसा डराते हैं। लिहाजा मैं आज ऐलान करता हूं पूरा थलिस्कूट वाले, जो भी आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कल से आप लोग ओपन कंस्ट्रक्शन करें। जो भी पुलिस वाले गोंडमंगलपुर वालों को लेकर अगर कोई भी आए तो आप उनका खैर नहीं होगा। हमने वार्निंग दे दिया है और आगे हम खामोश नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह जितने भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हमारे पब्लिक है वो मुझसे ये ऑर्डर अब ले ले, अपने हाथ में रखे, और यानी जो भी आए अगर आपको गुस्ताखी करे तो मुझे कॉल करना। मैं हर वक्त रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे हर वक्त आपको चाहे मैं ऑन स्पॉट आने के लिए तैयार है। हम देखेंगे कौन बंदे आकर हमारे गांव के पब्लिक को इस तरह टॉर्चर करें, हम आगे उसका हम अच्छा खासा कार्रवाई ले लेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।